हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। हम उससे पहले आपको ध्यान दिलाते हैं कि अभी हम लोग जो है अपने चैनल पर हाई स्कूल के ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करेंगे। तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। तो देखो, कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन हमने पढ़ा था, तो प्रोनाउन ये पढ़ा था कि प्रोनाउन ऐसा क्या होता है, शब्द होता है जो हमारे किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक है। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है तो ही हम उसे प्रोनाउन बोले थे, ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा 10 टाइप होते हैं: पर्सनल, डिमोस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, ठीक है। और फिर एम्फैटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, पोसेसिव, ठीक है। तो इतने हमारे प्रोनाउन 10 होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक को इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इनको समझाने का हमें जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब इनके आगे चलते हैं। दूसरा, अब हम पहला पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये देखो, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो हमारा होता है, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम पर्सन से लिया गया है। पर्सनल जो है, यहाँ देखो, पर्सनल यानी पर्सनल जो है हमारा, वो लिया गया है पर्सन से। किससे लिया गया है? पर्सन। और पर्सन माने व्यक्ति। और जो ये हमारा प्रोनाउन प्रयोग होगा वो व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। जो पर्सनल हमारा प्रयोग होगा वो व्यक्ति के लिए होगा। तो हम परिभाषा हिंदी में ही लिखवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत पड़ती है अंग्रेजी में थोड़ा सा समझने, ठीक है। तो इसीलिए हम परिभाषा किसमें? हिंदी में लिखवाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो, अब यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे पहले, उसके बाद समझाएंगे। तो वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो वह प्रोनाउन जो हमारे किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हो, ठीक है। तो व्यक्ति वस्तु मतलब इसमें हमसे वस्तु से नहीं है, केवल व्यक्ति से मतलब है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। तो जो प्रोनाउन हमारा व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग होगा उसे ही हम बोलेंगे सर पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसमें हमको सबसे पहले ये एक चीज देखना है कि जो पर्सनल है वो केवल पर्सन के लिए हमें देखना है, ठीक है। व्यक्ति वस्तु से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे आता है, इसमें आता है ही आता है, सी आता है, और आई आता है, वी आता है, और यू आता है, दे। ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे, ठीक है।
ये दो दो चार और दो छह, टोटल छह हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इनके सिवा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो छह होते हैं, इन्हीं छह को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अब छह होते हैं तो छह को पढ़ना है। अब देखो इनमें हमें सबसे पहला चीज ये पढ़ना है कि पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर जो पर्सन है उनको तीन भागों में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर पर्सन को हमने तीन भागों में बांटा है। ठीक है, तो वो भी लिखेंगे। तो नोट, पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर पर्सन को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके आधार पर हमारे पर्सन जो है यानी व्यक्ति जो है उनको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो जो पर्सन है हमारे तीन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर पर्सन को हमने तीन भागों में बांटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट पर्सन में आता है वो केवल आई आता है और बी आता है, सेकंड में केवल हमारा यू आता है। ठीक है, और थर्ड में आता है ही, सी और यू, ही, सी और दे। ठीक है, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं छह को हमें बड़े अच्छे तरीके से समझना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देखो जो हमारे पर्सनल होते हैं वो व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर, और पर्सनल प्रोनाउन में हमारे टोटल 6 होते हैं और इनके आधार पर पर्सन को हमने तीन भागों में बांटा, पहला फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तीन भागों में बांटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब इनको हमें फर्स्ट में देखो आई और बी होते हैं। ठीक है, यानी मैं और हम। देखो अब इसका कहने का मतलब फर्स्ट मतलब जब कोई चीज, कोई आया वो अगर कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो उसने अपने लिए कहा, तुमसे कहा। ठीक है, तुमसे अपने लिए कहा। ठीक है, कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो वो डॉक्टर है, उसने कहा मैं, तो उसने मैं कहा तो वो हो गया फर्स्ट, और हमने सुना यानी हम दूसरे हो गए, तो हम हो गए सेकंड। और हम यही तीसरी बात जा करके कि किसी और से बता दे कि ही इज अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर है। उसने कहा था कि ही इज अ डॉक्टर, मुझसे कहा कि ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो अब वहां पर हम दूसरे थे, हमने तीसरे को बताया, तो हम वहां पर हम दूसरे हैं और जो तीसरे को बताया वो थर्ड पर्सन हो गया है। ठीक है, इसी तरह से समझते हैं। देखो अब यहाँ पर, हाँ अब तो सब हो चुका है पर्सनल के अंतर्गत। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो तो बताते हैं। यहाँ पर हम कुछ कॉलम बनवा दे रहे हैं। ठीक है, देखो दिख रहा है, देख ले, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तब बता, दिख तो नहीं रहा भैया। चलो कुछ तरह से, किसी तरह
कुछ मिटा दें इसमें से। आई कुछ मिटा देते हैं, ठीक है, कुछ इसमें मिटा देते हैं। पहले एक बार इसको देख लो। देखो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लो, पर्सनल प्रोनाउन होता है जो हमारा वो व्यक्ति के स्थान पर ही प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने वह लिखा था तो उससे ज्यादा मतलब नहीं आप रखना, ठीक है। ही सी आई बी यू दे 6 होते हैं, ठीक है। और इसमें इसके आधार पर पर्सन को हमने 3 भागों में बांटा। फर्स्ट में आई और बी, सेकंड में केवल यू, और थर्ड में बाकी बचे जो सब थर्ड। तो देखो आप हम याद करने सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं। जब आपका आई और बी रहेगा तब आप उसको बोलेंगे सर फर्स्ट है, ठीक है। यू रहेगा केवल यू तो वो सेकंड होगा, और बाकी और बाकी जितने बचे सब हो गए थर्ड, ठीक है। तो देखो अब इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखो अब हम थोड़ा सा एक चीज पहले बता दे तो आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो हम पहले कुछ कॉलम बनवा देंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए हम बिल्कुल लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है, जब तक हम। बट आप लोग पर डे क्लासेस को देखिए, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पर्सन, ठीक है। और यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, चलो इसी चलो यहाँ पर पर्सन कर देते हैं। पर्सन यहाँ पर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। पोसेसिव पोसेसिव केस। देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बार बार ये चीज हम नहीं बताएंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना। देखो ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है हमारे को, पता नहीं क्या हो गया। देखो बार बार ये चीज हम नहीं बताएंगे भैया, बता दे रहे हैं, ठीक है। जो पोसेसिव केस में होता है वो हमारे दो होते हैं, एक पोसेसिव एडजेक्टिव और एक पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और दूसरा होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव यानी दो होते, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। फर्स्ट पर्सन में हम देखेंगे आई और बी, अभी हमने लिखा, ठीक है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में हम देखेंगे केवल यू होता है, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। और अब देखेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जो हमारे होते हैं हम उनको देखेंगे, ठीक है। देखो रुक जाओ थोड़ा सा बता दे। चलो
आई बी, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी और इसका अस, ठीक है। इसका पोसेसिव प्रोनाउन माई और इसका आवर, ठीक है। माइन इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और रुक जाओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इसको हम आगे कर दें वरना गड़बड़, ठीक है। रुक जाओ, इसको थोड़ा आगे कर, पोसेसिव एडजेक्टिव ये हमारा होगा और पोसेसिव प्रोनाउन ये होगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव ये हमारा होगा, पोसेसिव प्रोनाउन ये हमारा होगा, ठीक है। आवर का आवर्स होता है, ठीक है। आवर का आवर्स। फिर देखो यू, यू का सब्जेक्टिव केस यू, पोसेसिव ऑब्जेक्टिव केस यू, पोसेसिव पोसेसिव एडजेक्टिव योर, और ठीक है पोसेसिव प्रोनाउन योर्स, ठीक है। योर्स, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से। हाँ, अब इसमें हमारे आते हैं ही, अभी बताया, अभी ही सी और दे, ठीक है। दे, इन्हीं तीन, ठीक है। तो ही का होता है हिम, और सी का होता है ऑब्जेक्टिव हर, ठीक है। और दे का होता है देम, ठीक है। हिम का होता है ये पोसेसिव है और ऑब्जेक्ट ये होता है हमारा हर ही होता है, ठीक है। और ये होता है डियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन में ही रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा हर्ष, और ये हो जाएगा डियर्स, डियर्स, ठीक है। डियर 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 हो जाएगा, ठीक है। दोनों ये डियर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतने होते हैं, ठीक है। पोसेसिव अभी तक आपको मास्टर ने पढ़ा है, पोसेसिव पोसेसिव केस में माई, मी, माई, यही सब, माई, अवर, योर, हिज, हर, दिया, ठीक है। इनके बारे में आपको जानकारी नहीं दिया, बट इसके बारे में जानकारी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो पोसेसिव जो हमारे केस होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव एडजेक्टिव जो होगा ये हमारा माई, ये आप जो देख रहे हैं ये सब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो ये सब रहेंगे तो इनके बगल में नाउन जरूर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा यार, चलो लिख दे रहे हैं, वैसे बोल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे हम लिख रहे हैं माई, अब इसके बगल में हमको नाउन जोड़ना ही पड़ेगा माई से, ठीक है। और ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं केवल अधिकार जताने के लिए, ठीक है। तो ये चीज अधिकार जताने के लिए और ये विशेषता बताने के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा पेन क्या है, तो सर आप बोलेंगे नाउन है, और माई क्या है तो आप बोलेंगे क्या है सर, एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है, एडजेक्टिव है। एक बार देखो इसको, तब हम डिमोन्स्ट्रेटिव पर आए, आज तो ही हो पाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका फट से, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव, दूसरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक, नाम से ही स्पष्ट है, संकेत करें, संकेत वाचक सर्वनाम,
जो हमारे पर्सनल होते हैं वो व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग होते हैं, 6 होते हैं, ही, सी, आई, वी, यू और दे, ठीक है। और ये हमारे होते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है। चलो, मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, डिमोस्ट्रेटिव। तो वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति का वस्तु के व्यक्तिवत कामा स्थान की और संकेत करता है उसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जो प्रोनाउन हमारा व्यक्ति वस्तु के स्थान, व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करेगा तो उसे हम डिमोस्ट्रेटिव बोलेंगे, ठीक है। इसमें पहले हम देखते हैं, देखो जैसे, देखो दिस कामा दैट कामा, रुक जाओ, दिस दैट दीज कामा दोज, ठीक है, दिस दैट दीज दोज, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। तो 4 होते हैं, दिस दैट दीज और दोज, ठीक है। अब देखो, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसका, ठीक है। पर्सनल का हम एग्जाम्पल भूल गए, भी दे रहे हैं, ठीक है। देखो, दिस इज ये कार, दिस इज ये गर्ल, ठीक है। फिर दीज आर काउस, ये गाय है, ठीक है। तो देखो, अगर ये दिस आपसे कोई पूछेगा, ये दीज पूछेगा, तो आप पहचानेंगे कैसे? देखो जैसे, अब संकेत हम कैसे जान पाएंगे सर? तो देखो, यह एक लड़की है, यह एक लड़की है, मतलब यह एक लड़की है, तो यह एक लड़की है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं यह एक लड़की है, संकेत कर रहे हैं, ठीक है। दीज ये, तो ये गाय है, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे सर क्या हो जाएंगे? डिमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। पर्सनल का एग्जांपल देख लो भैया, यहाँ पर, वहां पर भूल गए, ठीक है। पर्सनल का एग्जांपल, ठीक है। देखो यहाँ पर, यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू यहाँ पर हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ही इज ये डॉक्टर, यह वह एक डॉक्टर है, ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या है? ये हमारे डिमोस्ट्रेटिव है, ठीक है, संकेत कर रहे हैं, और ये हमारे किसी के नाम के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, व्यक्ति के, तो इसीलिए हम इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। तो अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग इस दोनों प्रोनाउन और जो परिभाषा लिखवा है, प्रकार लिखवा है, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। चलो, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।